नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। कमला हैरिस को हरा दिया उन्होंने। भारत में गोदी मीडिया और मोदी भक्त बेहद खुश हैं क्योंकि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड जीते हैं। लेकिन इसी बीच में ट्रंप की जीत में एक सबक और राहुल गांधी के लिए भी है और राहुल गांधी ने वो सबक सीख भी लिया है। अब आप हैरान होंगे कि चलिए मोदी भक्त तो ठीक हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए ट्रंप की जीत में क्या सबक है बहुत बड़ा सबक है और राहुल गांधी ने उस पर अमल भी शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख भी जाएगा। लेकिन उससे पहले ट्रंप की जीत से जो भक्तगणों में खुशी है उसका भी थोड़ा जिक्र करना बनता है। अब कल डोनाल्ड ट्रंप जब जीते तो गजब की बात है कि गोदी मीडिया इतनी खुशी मना रही थी कि मानो उनके घर का कोई जीत गया हो, जबकि होना ये चाहिए था एथिकली तो कि भाई अगर कमला हैरिस जीतती जो भारतवंशी हैं तो ज्यादा खुश होना चाहिए था भारत की मीडिया को। खैर, भारत की मीडिया ट्रंप के जीते पर ज्यादा खुश थी और आलम यह था, आपने देखा ही होगा कल कि किस तरह से मोदी के एक फर्जी ट्विटर अकाउंट को जो है वो गोदी मीडिया के चैनल चला रहे थे। और उसके बाद एक और चीज देखा होगा आपने, वहां पर नारे लगे थे बॉबी बॉबी के, तो गोदी मीडिया कहते ट्रंप के भाषण के बीच में नारे लगे मोदी मोदी। ये हाल हो गया है। और ट्रंप की जीत में एक नई उम्मीद भक्तगणों को और बीजेपी में खास करके मोदी समर्थकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखी है। उस उम्मीद की किरण पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले जरा भक्त जनों की एक बात और कर लूं आपको। जीते डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, खुशी गोदी मीडिया मना रही भारत में, खुशी जो है वो सनातन धर्म के ठेकेदार मना रहे भारत में, और साथ में खुशी बना रहे हैं अपने ऑल टाइम ऑल वेदर मिनिस्टर रामदास अठावले जी। क्यों? क्योंकि दोनों की पार्टी का नाम रिपब्लिक है। अब कल जब ट्रंप जीते तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने उनको फोन भी किया, ट्वीट करके बधाई भी दी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ट्रंप को बधाई दी। लेकिन राहुल गांधी शायद भारत से ऐसे अकेले नेता थे जिन्होंने एक ही ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, तो कमला हैरिस को भी बेस्ट ऑफ लक का फ्यूचर के लिए। इस बात पे भी भक्तगण नाराज हो गए कि राहुल गांधी कमला हैरिस को हारने पे बधाई या बेस्ट ऑफ लक कैसे कह सकते हैं। खैर, वो उनका रोज का काम है। बात आ रही थी कि जो मोदी के समर्थक है उनके लिए उम्मीद और राहुल गांधी के लिए सबक। पहले राहुल गांधी के सबक की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक मिशन पे चले हैं। वो मिशन है, उनका जो कहना है कि जो भारत व्यवसाय में दो लोगों की जो मोनोपोली हो गई है उसको तोड़ना चाहते हैं वो। ये बात तय है, ये बात तो कई बार कह चुके हैं। और वो जानते हैं कि किस तरह से अंबानी और अडानी की इस जोड़ी ने भारत में हर वो क्षेत्र में कब्जा कर लिया है जो कहीं ना कहीं मोदी जी को फायदा पहुंचाता है, उनको पॉलिटिकल एडवांटेज देता है, जिसमें मीडिया भी शामिल है। और राहुल गांधी इसका जो है वो भरपूर विरोध कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। यही चीज अमेरिका में ट्रंप ने भी की। ट्रंप के साथ दो बड़े बिजनेस टाइकून, खास करके जो मीडिया जगत से जुड़े थे, वो साथ हो गए, एक जेफ बेजोस और एक एलन मस्क। इन दोनों ने, खास करके मस्क ने, जिस तरह से ट्रंप के कैंपेन को पूरा डिजाइन किया और ट्रंप के लिए जिस तरह से खुल के आए, उसका थैंक यू करना ट्रंप भी नहीं भूले। कल सबसे पहले उन्होंने एलन मस्क को बहुत बड़ा धन्यवाद भी दिया। एक पूरा नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए एलन मस्क अपने एक्स हैंडल के जरिए, एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए। और जेफ बेजोस तो आपको मालूम है मीडिया हाउसेस कुछ खरीदे हैं उन्होंने, अमेजन के मालिक हैं। तो एक माहौल बनाया दोनों ने मिलकर ट्रंप के लिए। इधर भारत में माहौल बनाते हैं अडानी और अंबानी के चैनल। अब इससे हो क्या रहा है, इससे एक बीजेपी को मौका मिल जाता है राहुल गांधी को बदनाम करने का। और राहुल गांधी को यह बात ट्रंप की जीत के बाद शायद ये समझ में आ गई है कि वो एक जो जिस चीज में लैग कर रहे हैं वो ये है कि बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है कि राहुल गांधी कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ है, कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ है, यानी वो सारे बिजनेस जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ है। ये राहुल गांधी को समझ में आ गई बात। और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जानते हैं कि अगर 2029 में आपको मोदी को टक्कर देनी है, मोदी को सत्ता से बाहर करना है, तो इस गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों चुनाव ने, चाहे भारत का चुनाव चाहे अमेरिका का चुनाव, साबित कर दिया कि अगर
ये बिजनेस हाउसेज, बड़े व्यापारी, खास करके मीडिया में अगर किसी का इन्फ्लुएंस है, अगर वो खुल के आपके समर्थन में आ जाते हैं तो फिर विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है जीत पाना। बहुत सारे रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने तुरंत इस पे काम शुरू कर दिया है कि अपनी ये जो छवि बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी व्यवसाय जगत के खिलाफ है, उसको साफ करने की कोशिश शुरू कर दी है। बयान के अलावा राहुल गांधी ने बाकायदा 10-12 न्यूज़पेपर में, हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा है इसी चीज को लेकर कि वो व्यवसाय के खिलाफ नहीं है, वो व्यापार के खिलाफ नहीं है, वो बिजनेस के खिलाफ नहीं है, वो कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ नहीं, वो मोनोपोली के खिलाफ है कि किन्हीं एक दो हाथों में पूरा मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ है। ये उन्होंने बाकायदा एक सबक, मुझे लगता है, ट्रंप की जीत से लिया है कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे दुनिया में एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि कॉर्पोरेट जगत अब हर चुनाव में, हर देश के चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा करने लगे हैं। कॉर्पोरेट जगत अगर खुल के सामने आ रहा है, तो खुल के आपके सपोर्ट में आ रहा है, तो वो चुनाव के बदलने की क्षमता रखता है। ये राहुल गांधी ने सबक वहां से लिया है ट्रंप की जीत से। अब ट्रंप की जीत का ये सबक राहुल गांधी ने तो अमल करना शुरू कर दिया उस पर, वहीं ट्रंप की जीत से एक उम्मीद की किरण या उम्मीद का जो एक पन्ना है, वो मोदी की जो टीम है या मोदी जी के जो भक्त है, उन्होंने भी लेना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है, जब प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो एक बात बड़ी जो है वो क्लियरली कही गई और मान भी रहे हैं लोग कि ये मोदी जी की आखिरी टर्म है, क्योंकि उन्होंने एक रूल बनाया था कि 75 पार आपको पद छोड़ना पड़ेगा बीजेपी में, आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। तो पहली बात तो 75 साल तो वो अगले साल हो जाएंगे, तो लोगों को, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्हें संघ कह देगा कि अब आप 75 पार हो गए, आप कुर्सी छोड़िए। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा शायद कि वो इसी साल 2025 में ही अगले साल छोड़ दे प्रधानमंत्री का पद। लेकिन इतना जरूर है कि इस टेन्योर के बाद अगली बार बीजेपी को नया चेहरा देना पड़ेगा। जब ये बात आती है तो सबसे ज्यादा जलन, मुश्किल या फिर जो दुख होता है वो होता है उन लोगों को जो पूरी तरह से मोदी जी के भक्त हैं। अब ट्रंप की जीत से उन्होंने भी एक लीफ निकाला और वो लीफ ये है कि देखिए आपके सामने है ट्वीट अमित मालवीय है जो आईटी सेल के मुखिया हैं बीजेपी के, और उसी पे कंगना रनौत जो प्रोपेगेंडा एक्ट्रेस सांसद है, दोनों क्या लिख रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्रंप की जीत से ये लीफ लिया है कि अगर ट्रंप 78 साल में राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं तो मोदी जी भी 2029 में 78 साल के होंगे। यानी कि एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगली बार फिर से बीजेपी की तरफ से मोदी जी ही चेहरा होंगे। और कंगना रनौत जी भविष्यवाणी कर रही है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था वो 20 साल प्रधानमंत्री रहेंगे, और ये मेरी बात सच होती नजर आ रही है। एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू होगी विद इन बीजेपी भी, कि अभी भूल जाइए 2029 में भी मोदी जी ही होंगे बीजेपी की तरफ से। बेशक वो 79 ईयर्स के हो जाएंगे, 78 कह रहे हैं, वैसे 79 के हो जाएंगे 2 महीने बाद, चुनाव के 2 महीने बाद वो तो 79 ईयर्स के मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। अगर योगी जी सोच रहे हैं कि मैं चेहरा बनने वाला हूं, या अगर अमित शाह सोच रहे हैं मैं चेहरा बनने वाला हूं, या कोई और सोच रहा है, तो वो गलत फहमी में है। एक नया नैरेटिव गढ़ने की जो है वो कोशिश बीजेपी के अंदर शुरू हो गई। यानी एक तरफ राहुल गांधी सबक ले रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत को किस तरह से ये मैसेज देना जरूरी है कि मैं सिर्फ चंद भी क्या 2 घरानों के खिलाफ हूं, सबके खिलाफ नहीं हूं, इसलिए आप जो है मेरी खिलाफत ना करें। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये सबक लिया है कि मोदी जी के लिए भी बनता है एक चांस अगर ट्रंप जीत सकते हैं। तो ये अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग के हिसाब से सब अपने अपने फायदा ढूंढ रहे हैं। हालांकि अभी ट्रंप जब जीते हैं, जीतने के बाद कल ही मीडिया ने कह दिया कि पहला साइड इफेक्ट मिला जब डॉलर ऑल टाइम लो पे चला गया रुपया डॉलर के मुकाबले में। अभी ट्रंप की क्या क्या पॉलिसीज आती हैं, और ट्रंप आपको मालूम है कि कोई भरोसा नहीं कर सकता उन पे, क्या क्या भारत को झटके देखता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत में राजनीति ऐसी है कि हर जगह पर अपना कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, अपना कनेक्शन, अपना फायदा निकालना सबसे आसान उनको लगता है और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। वही फिलहाल ट्रंप की जीत से भारत की राजनीति पे असर पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।
नमस्कार।